आराम जनता की जेब पर महंगाई का एक और तगड़ा प्रहार। मध्य प्रदेश में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया, बढ़ोतरी कर दी गई है। भोपाल की बात कर ली जाए, रसोई गैस सिलेंडर के दाम 947 रुपए से कुछ पैसा बढ़ गए हैं, जबकि ग्वालियर में कीमतें 1000 के पार यानी 1025.5 पहुंच चुकी हैं। पहले से ही महंगे पेट्रोल और डीजल की मार झेल रही जनता के लिए घर की रसोई चलाना भी मानो दूभर हो गया है। गैस सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़ गए हैं और इसके बाद अगर राजधानी भोपाल में बात की जाए तो 947 रुपए से अधिक जो गैस सिलेंडर्स की कीमतें हैं वो पहुंच चुकी हैं। आप देख सकते हैं सुबह से लोग पहुंचे हुए हैं, गैस सिलेंडर की बुकिंग करा रहे हैं और गैस सिलेंडर लेने के लिए यहां पर आए हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि जब सिलेंडर के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं, 2 महीने में 2 बार दाम बढ़ चुके हैं, सर इससे बजट बिगड़ रहा है आपका? बजट तो बिगड़ता है सर। अब कितने का पड़ रहा है अभी सिलेंडर? 918 रुपये का। 918 रुपये का पड़ा है। तो ये जो दाम और जब बढ़ जाएंगे और जब अपडेटेड हो जाएंगी कीमतें तो और दिक्कत होगी आप लोगों को? दिक्कत तो होगी सर जी। सर कितने का पहले ले जाते थे सिलेंडर, अब कितने दाम बढ़ चुके हैं? अब मुझे नहीं है मालूम। आपको आइडिया दादा? बच्चे भरवाने आते हैं। हाँ होगा, लेकिन ये जो महंगाई बढ़ रही है इससे दिक्कत होती है? बिल्कुल साहब, गरीब आदमी का तो और ही जतन। हाँ, गरीब आदमी तो भूखे मर रहे हैं, मजदूरी नहीं मिल रहा और गैस भरवाने में दिक्कत होती है। हाँ, और तो मजदूरी मिलेगा जब अभी तो गैस भरवाएंगे। हाँ। कितना घर में कितना सिलेंडर, एक सिलेंडर 1 महीना चल जाता है? सर हमारे नाम से दो है सिलेंडर। दोनों भरवा लेते हैं? दोनों नहीं, एक में 3 महीने में भराते हैं। आपने कितने की पर्ची कटवाई भैया? क्या देखिए 947 रुपये। 947 का हो गया, पिछले महीने 918 का था। हाँ, तो पहले कितने का खरीदते थे ये? अब सबसे पहले तो बहुत सस्ता था, अभी तो महंगा हो ही गया है। हाँ, बहुत महंगा हो गया अभी तो फिलहाल। हाँ। तो इससे आप लोगों को दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। क्या चाहते हैं, कम होना चाहिए? और क्या, क्यों नहीं होना चाहिए कम? हाँ, काफी महंगा हो गया है। मिले कम लोग। हाँ। अच्छा ये बताइए, महंगाई तो बढ़ रही है, आप लोगों की इनकम बढ़ी है, आप लोगों की आय बढ़ी है? हाँ बढ़ी है, वही रही। नहीं बढ़ी है, हाँ, बिल्कुल नहीं बढ़ी। जो पहले मिलता था वो अभी भी मिल रहा है। हाँ। और पेट्रोल डीजल के भी दाम बढ़ गए हैं तो उससे भी दिक्कत है? दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। दूर दूर जाना पड़ता है, पेट्रोल में महंगाई आई गई है, वो भी कम होना चाहिए। देखिए पेट्रोल डीजल की कीमतें, गैस सिलेंडर की कीमतें जब बढ़ती हैं तो जो दूसरे चीज़ों के दाम हैं, चाहे वो खाने पीने का सामान हो, रोज़मर्रा का सामान हो, उसके दाम भी जो हैं वो आसमान छूने लगते हैं और ये सीधे तौर पर आम लोगों के बजट को प्रभावित करते हैं। बारिश का मौसम आ रहा है, बारिश में सब्जियां वैसे ही महंगी हो जाती हैं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन और जब बढ़ जाता है तो इसके दाम और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सर आप भी सिलेंडर लेने आए हैं? जी सर, सिलेंडर लेने ले लिया है? अभी नहीं लिया, अभी लाइन में लगे हैं भाई साहब। हाँ। तो सर ये जो दाम वाम बढ़ गए हैं इससे तकलीफ है आप लोगों को, दिक्कत होती है? तकलीफ है हमारे, क्यों पहले आसानी से सिलेंडर मिल जाता था, अभी तो 2-2 4-4 8-8 15-15 दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। हाँ, मतलब महंगा भी मिल रहा है और मुश्किल से भी मिल रहा है। महंगा तो मिल ही रहा है और बहुत मुश्किल से नहीं मिल रहा है। हाँ आप इससे छुट्टी ले लेके नहीं लाइन में लगना पड़ रहा है जी। फिर मिल रहा है सिलेंडर, और वो भी पहले सस्ता मिलता था, अभी तो उसके दाम भी बहुत बढ़ा दिए हैं। 900 हज़ार कितने 947 कितने का कर दिया है। इधर एलपीजी महंगी होने पर पेट्रोलियम मंत्रालय का बयान आया है। सरकार ने भारत में सिलेंडर की कीमत पड़ोसी देशों से कम बताई है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा कि गैस की कीमत दुनिया में सबसे कम कहां पर है। भारत में एलपीजी की कीमत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे विकसित देशों से भी कम है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बताया कि एक सिलेंडर की सप्लाई की लागत 1600 रुपए है। एक सिलेंडर पर करीब 700 रुपए के अंडर रिकवरी हो रही है, यानी सरकार पर 700 रुपए का भार पड़ता है। सरकार ने यह भी बताया कि फरवरी से सऊदी में एलपीजी की कीमत में 46% की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं। सहयोगी वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वासु के पास आपको लिए चलेंगे। वासु, कीमतों में करीब 29 रुपए का इजाफा, कई शहर ऐसे जहां 1000 को पार कर गई कीमत, और इन सब के बीच किस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं? आपने लोगों से चर्चा भी की जी।
बिल्कुल देखिए ललित जी, लगातार देश के लोगों पर, मध्य प्रदेश के लोगों पर महंगाई की जो मार है वो पड़ रही है। लोग रोज़ाना महंगाई से दो चार हो रहे हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले ही बढ़ चुकी थी और अब लगातार जिस तरीके से दूसरी बार घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, भोपाल की मैं बात करूं तो 947 950 रुपये का जो है वो अब लोगों को गैस सिलेंडर परचेज करना पड़ेगा। और थोड़ी देर पहले जब मैं आम लोगों के साथ मौजूद था, उन्होंने बहुत वाजिब बात कही कि तनख्वाह जो है उतनी की उतनी बढ़ी है, रेसेशन लगातार आ रहा है, नौकरी पे संकट हर दिन जो है वो बना रहता है और ऐसे में लगातार जो दाम बढ़ रहे हैं, इतनी मूलभूत ज़रूरतों के, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो जिसके बिना आप घर से निकल नहीं सकते, चाहे गैस सिलेंडर हो जिसके बिना आपके घर का चूल्हा नहीं जलेगा, तो हम लोग कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे बच्चों को स्कूलों में भेज पाएंगे, कैसे राशन ला पाएंगे, कैसे सब्जी ला पाएंगे। क्योंकि आप देखिए पूरे किचन का ही बजट बिगड़ गया है। आपको सिलेंडर तो महंगा लाना ही है, बारिश का मौसम आ गया है, बारिश में वैसे ही सब्जियां जो है वो महंगी हो जाती हैं क्योंकि खेतों में पानी होता है, बाढ़ जैसे हालात बनते हैं। और अब ट्रांसपोर्टेशन भी जब इतनी रफ्तार से महंगा होता जाएगा, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगभग हर हफ्ते जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो सब्जियों के दाम आसमान को छुएंगे। अब से कुछ दिन बाद वो भी जो है त्राई वहां पर भी जो है मचने वाली है। तो ऐसे में लोग हर तरफ से बेहद परेशान हैं और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कुछ राहत तो देने का काम करे। अगर केंद्र की सरकार की अपनी मजबूरी है तो राज्य सरकार जो अलग अलग तरीके के टैक्सेशंस लगाती है उसको कम कर दे। लोगों का कहना है कि पहले तो सिलेंडर सस्ता भी मिल जाता था, आसानी से भी मिल जाता था, होम डिलीवरी हो जाती थी, अब तो छुट्टी लेके सिलेंडर की लाइन में जो है लगना पड़ रहा है। एक तो महंगा मिल रहा है, दूसरा मुश्किल से मिल रहा है। तो ये सारे जो हालात हैं वो बने हुए हैं। वहीं आप थोड़ी देर पहले ललित एक आंकड़ा बता रहे थे कि दूसरे देशों के कंपैरेटिवली भारत में सिलेंडर के क्या दाम है, क्या उसमें अंतर है और कितने कम दाम है। लेकिन ये भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जिन देशों से दामों का कंपैरिजन किया जा रहा है वहाँ से यहाँ मध्य प्रदेश के और देश के, भारत के लोगों की पर कैपिटा इनकम का भी तो जो है वो कंपैरिजन करना चाहिए। तो ये सारी जो मुसीबतें हैं वो लोगों के सामने बनी हुई हैं। रोजगार का संकट, महंगाई का संकट हमेशा रहता है, लेकिन जिस तरीके से अब ये रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब है। बिल्कुल, सेलेक्टिव कंपैरिजन करने की एक परंपरा सी चल पड़ी है कि देखो वहां तो ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा। वासु से आगे भी अपडेट हम लेंगे और ये खबर पॉलिटिकल आग से जुड़ी हुई है।